हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी रेगुलर कर रहे होंगे। कल स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ संज्ञा शब्द दिए थे और उनको आपको अलग अलग करके लिखना था। आज मैं आपको समझा रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में इनका मिलान कर लेना और एक बार और फिर अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले देखो, बुराई। बुराई एक दोष है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। कागज है, वो जातिवाचक संज्ञा है। इंदिरा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। झूला, इसमें सभी झूले आ गए, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। टमाटर, टमाटर है, वो भी जातिवाचक संज्ञा है। पेड़, सारे पेड़ आ गए, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। बड़प्पन, ये गुण है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। चेतक एक विशेष घोड़े का नाम है जो महाराणा प्रताप का था, इसलिए चेतक शब्द है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शिवाजी, ये भी विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पांडिचेरी एक विशेष स्थान है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमेरिका ये विशेष एक देश का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घास, स्टूडेंट्स घास में सभी घास आ गई, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। मोटापा ये भाववाचक संज्ञा है। पेंसिल ये जातिवाचक संज्ञा है। खुशी, खुशी है, उसको महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। गर्माहट, इसको भी देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। रामायण, रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है, इसलिए रामायण शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गेंद, गेंद के अंतर्गत सभी गेंदें आ गई, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, इसमें सुंदरता का भाव प्रकट हो रहा है। महल, महल में सभी महल आ गए, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। खिलाड़ी, खिलाड़ी शब्द है वो भी जातिवाचक है, क्योंकि इसमें सब खिलाड़ी आ गए। बुढ़ापा है, वो अवस्था की तरफ हमें दिखा रहा है या अवस्था प्रकट कर रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। बच्चा ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें सभी जाति के बच्चे आ गए। नदी, नदी शब्द है, ये भी जातिवाचक है, क्योंकि इसमें सभी नदियाँ आ गई। भोपाल ये एक विशेष स्थान का नाम है, इसलिए भोपाल शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। बादल, बादल भी जातिवाचक संज्ञा है। विराट कोहली एक विशेष खिलाड़ी का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गर्मी ये भाववाचक संज्ञा है। राजधानी जातिवाचक संज्ञा है। स्त्री, सभी स्त्री जातियाँ आ गई, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। मोर, सभी जाति के मोर आ गए, इसलिए ये भी जातिवाचक संज्ञा है। रोहित एक विशेष नाम है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। खटास, इसमें खटास का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। किसान, सब किसान जाति आ गई, इसलिए एक जातिवाचक संज्ञा है। रेगिस्तान, रेगिस्तान शब्द है वो भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें सभी रेगिस्तान आ गए। गांव, गांव शब्द है वो भी जातिवाचक संज्ञा है। विद्यालय, इसमें सभी विद्यालय आ गए, इसलिए ये भी जातिवाचक संज्ञा है। स्टूडेंट्स मैंने आगे है आपको इनके अलग अलग करके आंसर लिख दिए हैं, इसलिए आप अपनी नोटबुक में इनको मिलान कर लेना और अच्छे से समझ लेना।
तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको तीनों संज्ञाएं पढ़ाई दी थी। उन्हीं संज्ञाओं में से कुछ शब्द लिए हैं और उनके कुछ उदाहरण लिए हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से उदाहरणों के तौर पर समझा देती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है अपना, रामायण एक धार्मिक पुस्तक है। या रामायण है वो एक विशेष पुस्तक का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तक शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा अपना एग्जाम्पल है, साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी है। साइना नेहवाल एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बैडमिंटन एक विशेष खेल का नाम है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। खिलाड़ी, खिलाड़ी शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। थर्ड नंबर का अपना एग्जाम्पल है, कमरे की सजावट अच्छी तरह की गई है। कमरा है वो जातिवाचक संज्ञा है। सजावट शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, सोनाली को गुड़ियाँ खेलना पसंद है। सोनाली एक व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गुड़ियाँ शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। फिफ्थ नंबर का अपना एग्जाम्पल है, मीनू की लिखाई बहुत सुंदर है। मीनू एक विशेष लड़की का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुंदर शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। 6 नंबर का एग्जाम्पल है, लोमड़ी बहुत चालाक जानवर है। लोमड़ी ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें सभी जाति की लोमड़ियों को बताया है। जानवर शब्द है ये भी जातिवाचक संज्ञा है। 7 नंबर का एग्जाम्पल है, बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। यहाँ बच्चे शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। आइसक्रीम शब्द है वो भी जातिवाचक संज्ञा है। 8 नंबर का एग्जाम्पल है, माही गुड़ियाँ पाकर बहुत खुश हुई। या माही एक विशेष लड़की का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गुड़िया शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। 9 नंबर का एग्जाम्पल है, कुतुब मीनार भारत में है। कुतुब मीनार एक विशेष इमारत का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत एक विशेष देश का नाम है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 10 नंबर का एग्जाम्पल है, फूलों की सुगंध से बाग महक रहा है। या फूल है वो जातिवाचक संज्ञा है। सुगंध है वो भाववाचक संज्ञा है। अगला एग्जाम्पल है, पिताजी बाजार जा रहे हैं। यह पिताजी शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है और बाजार शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है। 12 नंबर का एग्जाम्पल है, हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पे हरियाली शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। अगला एग्जाम्पल है, बच्चा पुस्तक पढ़ता है। बच्चा शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है और पुस्तक शब्द है वो भी जातिवाचक संज्ञा है।